हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, चैप्टर चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और जिसका आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं व्हाट अवर क्वेश्चन इज सेइंग। क्वेश्चन है ए बी एंड सी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग रेशियो इज 3:1। दिस वन इज द रेशियो। On 31st December 2023 they decided to dissolve the firm, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने हमको क्या दे रखी है, उन्होंने हमें बैलेंस शीट दे रखी है। ठीक है, नाउ व्हाट द बैलेंस शीट इज सेइंग, वी आर हैविंग ऑल द एसेट्स हियर, वी आर हैविंग लायबिलिटीज हियर और बैंक दिया है। इसका मतलब कि हमारा जो रियलाइजेशन होने वाला है वो बैंक के थ्रू होने वाला है। एडजस्टमेंट्स भी दिए हैं। व्हाट एडजस्टमेंट्स आर सेइंग, stock in debtors realized 33,000 and 42,000. Okay, this one is for the stock and this one is for the debtors. Land and building were sold for 40,000. Sold बोला है मतलब realized. B agreed to take over investment at a value of 8,400. जो भी investment थी, B ने बोला आई एम गोइंग टू टेक ओवर दीज इन्वेस्टमेंट, जिस भी अमाउंट में उसने लिया मतलब रियलाइजेशन दिया है। Creditors were paid 33,000 in full and final settlement. हमारे creditors कितने के थे? 35,000 के थे। कितने में पे हो रहे हैं? 33,000 में हो रहे हैं। Outstanding expenses of 5,000 paid which were not recorded in the books. Okay, not recorded in the books मतलब सी आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट yes outstanding expenses हैं 5,000 के। रियलाइजेशन करने में जो खर्चा आ रहा है दैट इज 18,000। यू आर नीडेड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए बेटा देखते हैं व्हाट अवर क्वेश्चन इज सेइंग और अब हम किस तरीके से उसको सॉल्व करने वाले हैं। फॉर्मेट ऑलरेडी हमारा यहाँ पर तैयार है। फॉर्मेट में पर्टिकुलर्स अमाउंट जैसे हम बनाते हैं डेबिट क्रेडिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट के आप हेडिंग डाल दीजिएगा। बेटा मैं आपको फॉर्मेट ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि हमारा फॉर्मेट कैसे होता है। पहले हमें बुक वैल्यू लिखनी होती है और उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, रियलाइज्ड वैल्यू लिखनी होती है ना। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले लिखेंगे इसमें क्या, बुक वैल्यूज। जो भी बुक वैल्यूज हमको गिवन है, बुक वैल्यू मीन्स जो भी बैलेंस शीट के अंदर हमको गिवन है उसे हम लिखना यहाँ पर क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। ओके चलिए जी, सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने लाइबिलिटी पोर्शन को लिख रही हूँ। यहाँ पर लाइबिलिटीज लिखे जाते हैं, यहाँ पर एसेट्स लिखे जाते हैं, यहाँ पर रियलाइज्ड लाइबिलिटीज लिखी जाएंगी, फिर यहाँ पर हमारे रियलाइज्ड एसेट्स लिखे जाएंगे, यहाँ पर रियलाइज्ड लाइबिलिटीज लिखी जाएंगी। ऑपोजिट चलता है। सबसे पहले हमने देखा क्रेडिटर्स, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर बाय क्रेडिटर्स। कितनी अमाउंट दी थी क्रेडिटर्स की, भाई 35,000 दी थी, हमने भी रख दी यहाँ पे। उसके बाद आपने क्वेश्चन में देखना है कि डेटर्स हमको दिए हैं 55,000 के, जिसमें रिजर्व बन रहा है, बेड डेट रिजर्व बन रहा है 5,000 का। तो हम यहाँ पर रिजर्व लिखेंगे, ना कि हमारी बाकी की वैल्यू, है ना। तो हमने यहाँ पर लिख दिया बाय रिजर्व। कितना रिजर्व है, 5,000 का है, तो हमने भी उसको 5,000 ही लिख दिया। उसके बाद देखिए कोई भी पोर्शन मैं देखूं तो मुझे तो नहीं नजर आ रहा है। क्रेडिटर्स हैं, एज लोन है जो कि नहीं लिखेंगे, रिजर्व फंड है जो कि नहीं लिखेंगे, कैपिटल हम लिखते नहीं है। तो दो ही लाइबिलिटीज थी बेटा, दोनों लाइबिलिटीज हमने यहाँ पर लिख दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एसेट पार्ट। एसेट पार्ट में जब हम देख रहे हैं, सॉरी मेरा नोटबुक थोड़ा सा, लैंड एंड बिल्डिंग वी हैव बीन गिवन फॉर 52,000, तो मैंने यहां पर लिख दिया टू लैंड एंड बिल्डिंग। हाउ मच फॉर इट वॉज गिवन, 52,000 लिख दिया हमने। यहां पर स्टॉक दिया हुआ है, फिर से हमने लिख दिया यहां पर टू स्टॉक। हाउ मच फॉर इट इज 48,000। ओके, देन इन्वेस्टमेंट फॉर 10,000। Next is your debtors 55,000. This one. उसके अलावा रिजर्व जो दिया था वो हम पहले ही लिख चुके हैं
कैश एट बैंक हम लोग लिखते ही नहीं है, तो ये हमारा काम हो गया है यहाँ पर खत्म। अब हमें लिखनी है रियलाइज्ड वैल्यू, है ना। रियलाइज्ड वैल्यू में सबसे पहले तो बी ने क्या बोला था, बी अग्रीड टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बीज कैपिटल अकाउंट। कितने में लिया था उसने, 8,400, इतना ही है, ये कुछ नहीं है। ओके नेक्स्ट, उसके अलावा हमें स्टॉक इन डेटर्स रियलाइज करने के लिए बोले हैं, तो हम वो भी लिख देते हैं। स्टॉक दिया है आपको 33,000 का, और आपको डेटर्स उन्होंने रियलाइज कराए हैं 42,000 के। लैंड एंड बिल्डिंग भी है 40,000 की, तो बेटा आप चाहें तो इसको टोटल ऐड कर दीजिए, 40,000 प्लस 33,000 प्लस 42,000, या फिर यहाँ पर ऐसे लिखिए बाय बैंक, और टोटल वैल्यू जो भी आपने करी है, देखिए 40,000 42,000 को जब आप ऐड करेंगे 82,000, 82,000 को 33,000 को जब आप ऐड करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी 1,15,000। आप टोटल कर लीजिएगा। इसमें हमारे क्या क्या चीजें थी, स्टॉक था फॉर 33,000, देन हमारे डेटर्स थे फॉर 40,000, एंड हमारी लैंड एंड बिल्डिंग थी फॉर 42,000. So this is the amount that we have got for realization of these assets. आगे देखते हैं, creditors were paid ₹33,000 in full and final settlement. हमारे जो creditors थे, creditors हमारी liability होती है, तो हमने यहाँ पर फिर लिख दिया by bank. क्रेडिटर्स हमारे पे हो रहे हैं बेटा 33,000 में, तो मैंने बाय बैंक किया और 33,000 का अमाउंट मेंशन कर दिया। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट दे आर सेइंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस भी आ रहे हैं, सॉरी नॉट बाय, इट इज टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आप ये लिखिए या आप लिखिए टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। कितने के हैं, वो है हमारे पास 5,000 के, ये भी आ गए। नेक्स्ट, रियलाइजेशन की एक्सपेंसेस हो रहे हैं 18,000 के, तो हमने यहां पर कर दिया टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। 18,000 है, ये हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे। अब इसके बाद हमारे अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं बचा है, वी जस्ट हैव टू टेक आउट द प्रॉफिट एंड लॉस। उसके अलावा हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है। और जब आप इनका टोटल करेंगे, मतलब फ्रॉम दिस पोर्शन और ये जब आप टोटल करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि लॉस हो रहा है, और लॉस हम कहाँ लिखने वाले हैं, यहाँ लिखते हैं बाय लॉस ट्रांसफर्ड। और कितने का लॉस हो रहा है बेटा, 57,600 का आपको लॉस हो रहा है, जो कि आप तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे, जो भी हमारे पार्टनर्स हैं ए बी और सी, है ना। जो रेशियो उनका गिवन है 3:2:1, आपको आता है ये सब डिवाइड करना, हम पहले बहुत बार सीख चुके हैं, बस आप उसको डिवाइड कर दीजिए। तो ए के पास आएगा 28,800, ओके। बी के पास, मतलब जो भी हमारा नेक्स्ट पार्टनर है, बी है, एक्स है, वाई है, जेड है, जो भी नाम हो, उसके पास आ रहा है 19,200, ओके। एंड द नेक्स्ट वन जो है उनके पास जा रहा है 9,600, ओके। सो दिस टोटल इज 57,600। अब हम यहाँ पर नीचे कर दे हैं हमारे बैलेंस शीट का टोटल, जो कि आ रहा है 2,21,000। सिमिलरली हियर 2,21,000, और ये हो गया है हमारा अकाउंट यहाँ पर क्लोज। आई होप क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया बेटा, बहुत डिफिकल्टी लेवल है ही नहीं क्वेश्चन की, सिर्फ आपको एसेट्स लिखने हैं, लाइबिलिटीज लिखनी है और दोनों का रियलाइजेशन करवा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, लुक एट क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is saying
ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। चलिए, कोई रेशियो नहीं दिया है, इक्वल इक्वल इनका डिस्ट्रीब्यूशन होना है, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा। देयर बैलेंस शीट इज गिवन एज मशीन, प्लांट, डेटर्स। देखिए, रियलाइजेशन बैंक से हो रहा है, कैश से नहीं हो रहा है। क्रेडिटर्स 30,000, एज लोन इज 40,000। ए लोन तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि ए इज ऑलरेडी अवर पार्टनर। They decided to dissolve the firm. Assets are realized as follows. Machinery 20% less than the book value. Plant 10% less than the book value. Debtors 20,000 के हो रहे हैं. Creditors paid off at a discount of 10%. बेटे, ये जो डिस्काउंट या लेस देन होता है, इसका मतलब होता है आप उतना परसेंट निकाल के जो बुक में वैल्यू दी है उसमें से आप क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना। मतलब मैं मशीन का 20% निकालूं और उसके बाद मशीन की वैल्यू में से वो 20% की वैल्यू को हटा दूं। सिमिलरली फॉर दिस प्लांट, मैं पहले प्लांट का 10% निकालूं और जो आंसर आए उसको 1 लाख में से मैं हटा दूं, एंड सो ऑन। The expenses of realization amounted to ₹5,000. Prepare realization account. चलिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, करते हैं इसका रियलाइजेशन अकाउंट तैयार। ओके, ये हो गया, हमारा फॉर्मेट ऑलरेडी रेडी है। बहुत ज़्यादा हमको मेहनत अभी नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो बेटा मैं लाइबिलिटीज फिल कर देती हूँ। लाइबिलिटी में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर्स दिए हैं, दैट इज ऑफ 30,000। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है बाय क्रेडिटर्स, जो कि कितने के आ रहे हैं, 30,000 के आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, उसके अलावा मेरे पास कोई लाइबिलिटी नहीं है तो मैं एज इट इज छोड़ रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ एसेट्स की तरफ। 2, मशीनरी है 90,000 की। नेक्स्ट इज योर 2 प्लांट। प्लांट हो रहा है हमारा 1 लाख का। नेक्स्ट इज अवर 2 डेटर्स, और डेटर्स हमारे हो रहे हैं 25,000 के। बैंक अमाउंट हम लिखते नहीं हैं, यहां तक तो हमने बुक वैल्यूज लिख ली हैं बेटा। अब हमारे यहाँ पर चालू होते हैं क्या, एडजस्टमेंट्स, है ना, रियलाइजेशन का काम चालू होता है। चलिए, मैंने डाला यहाँ पे बाय बैंक, जिसमें सबसे पहला जो मेरे पास आ रहा है वो आ रही है बेटा चीज, मुझे एसेट्स में बोला है मशीनरी 20% लेस पे हो रही है, तो मैंने यहाँ लिख दिया मशीन 20% लेस, है ना। तो देखिए, मशीन की ऑलरेडी वैल्यू कितनी थी, 90,000 थी। उसमें से 20% ऑफ 90,000 को हम माइनस कर देंगे, तो क्या आंसर आने वाला है हमारे पास। आप देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 90,000 में से 18,000 माइनस करेंगे तो बेटा आपको मिलेगी अमाउंट 72,000 की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज हमको क्या बोली है इन्होंने रियलाइज करने के लिए, प्लांट बोला है। प्लांट की ओरिजिनल वैल्यू है 1 लाख, उसमें से 10% हटाने के लिए बोला है। तो 1 लाख में से 10% जाएगा तो ये कितना बचेगा, 90,000। यहां ना लिख करके आप कैसे भी लिख दीजिए, मैं यहां लिख देती हूँ 90,000। फिर मुझे अगली चीज जो मिल रही है वो है डेटर्स, और डेटर्स कितने में रियलाइज हो रहे हैं बेटा, डेटर्स की उन्होंने ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है, दैट इज 20,000। तो देखिए, 90,000, 20,000 और 72,000 को जब आप ऐड करेंगे तो आपको बाय बैंक में मिलेगा 1,82,000 की अमाउंट। ठीक है, ये मेरा रियलाइजेशन हो गया यहाँ पे। इसके अलावा मुझे रियलाइजेशन में कुछ भी नहीं दिया था। अब हम देखते हैं क्या क्या बोल रहे हैं ये। क्रेडिटर्स को इन्होंने पे किया है 10% डिस्काउंट पे, तो हम आ गए हमारी लाइबिलिटीज को रियलाइज करने। 2 क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की वैल्यू थी 30,000, 10% पे रियलाइज कर रहे हैं। तो देखिए कितना आया, 30,000 में से 3,000 बेटा माइनस हो रहा है, तो कितना बचेगा, 27। ये रियलाइज कर दिया हमने यहाँ पे।
इसके अलावा क्या दिया है, एक्सपेंसेस दिए हैं जो कि 5000 के हैं। ये आ गए हमारे 5000 के एक्सपेंसेस। अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप करेंगे अगेन व्हाट, टोटल करेंगे, है ना। आप दोनों साइड का टोटल करेंगे। देखिए 30,000 क्रेडिटर्स के हैं, बैंक रियलाइजेशन से हमको कितना हो रहा है, बैंक रियलाइजेशन से 1,82,000 हो रहा है ना। यहाँ पे 90,000, 1,25,000, 27,000 और 5,000, इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली दिस फिगर इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन दिस वन, है ना, लॉस ही हो रहा है। तो आपने लिख दिया यहाँ पे बाय लॉस ट्रांसफर्ड। और लॉस कितने का हो रहा है बेटा, लॉस हो रहा है आपको यहाँ पे हाउ मच, 35,000 का। आप करके देखिएगा, दिस इज योर वर्क टू डू। आप इसका टोटल करिएगा, आप इसका टोटल करिएगा। और पार्टनर्स कैसे थे, इक्वल पार्टनर्स थे, है ना। तो बस ए को कितना मिलेगा और बी को कितना लॉस जाएगा, तो 17,500 जाएगा इनको और 17,500 जाएगा इनको। और लास्ट में आप जरा इनका टोटल डालिए तो टोटल आ रहा है इनका 2,47,000, नॉट 24,000, 2,47,000। चलिए ये हो गई हमारी अकाउंटिंग यहाँ पर कंप्लीट फॉर क्वेश्चन नंबर 4 इटसेल्फ। आई होप आपको समझ में आ रहा है, मैं बहुत क्लियरली आपको एक एक एक्सप्लेनेशन कर कर दे रही हूँ। हाँ, थोड़ा सा टोटलिंग आप प्लीज कर कर देखिएगा सो दैट आपका कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होता जाए। बाकी मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, चलिए उसको भी देखते हैं। A and B were partners sharing profit in the ratio 3:2. We have been given ratio here, no equal partner. बैलेंस शीट गिवन है बेटा, इस बार कैश से हो रहा है। देखिए कैश एट बैंक या सिर्फ कैश लिखा होना, तो कैश का मतलब है कि रियलाइजेशन इस बार कैश से हो रहा है, इस बार बैंक से नहीं हो रहा है रियलाइजेशन। इन्वेस्टमेंट दिया है, डेटर्स दिए हैं, इधर क्रेडिटर्स दिए हैं, बैंक लोन दिया है, कंटिंजेंसी रिजर्व्स दिए हैं, रिजर्व्स हम नहीं लिखते हैं रियलाइजेशन करते टाइम। आगे क्या क्या दिया है, स्टॉक दिया है, फर्नीचर दिया है, बिल्डिंग दी है, कैपिटल हम नहीं लिखते हैं। और दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, बी टुक ओवर इन्वेस्टमेंट, बी ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किया है और अग्रीड टू पे द बैंक लोन। जो 10,000 का बैंक लोन था वो भी उसने कहा मैं पे कर दूंगा। द रिमेनिंग असेट्स रियलाइज्ड एट 69,000। बाकी के जितने भी एसेट्स हैं, मतलब बिल्डिंग्स, फर्नीचर, स्टॉक, एवरीथिंग, वो कितने में रियलाइज हुआ है, 69,000 में हुआ है। The expenses of winding up amounted to 1,100, 1,100 के हमें एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं। जो कि क्रेडिटर्स थे वो 5030 में फुल सेटलमेंट हो रहा है, मतलब क्रेडिटर की भी रियलाइज्ड वैल्यू दी है। यू नीड टू प्रिपेयर व्हाट, रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए रियलाइजेशन अकाउंट इसका भी प्रिपेयर कर लेते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया है, ये तो सब कुछ ही गिवन है, यहाँ पे कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं है हमको। लेट्स मूव टू अनदर पेज। हमारा फॉर्मेट रेडी है, कुछ परेशानी की बात नहीं है, सिर्फ हमें फिल करना है यहाँ पे। ओके, सोल्यूशन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम बुक वैल्यूज फिल करेंगे। किसकी बुक वैल्यूज फिल करेंगे, एसेट्स की और लाइबिलिटीज की। तो मेरे पास पहले तो मैं लिख लूं यहाँ पे पर्टिकुलर्स, अमाउंट, particulars and amount। ओके चलिए फिल करते हैं। यहां पर आ रहे हैं हमारे पास बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमको क्वेश्चन में गिवन थे 5,280 के। आगे हमको क्या दिया है, हमको बैंक लोन दिया है, हम लिख देते हैं बाय बैंक लोन। हाउ मच फॉर बैंक लोन, 10,000। आगे हमको क्या दिया, बैंक लोन बेटा इसलिए लिया है क्योंकि पार्टनर का लोन नहीं है, ये फर्म का लोन है ना, पार्टनर के लोन हम नहीं लिखते हैं, बट ये हम लिखेंगे यहाँ पे। चलिए उसके बाद क्या बोल रहे हैं, हम जरा अपने एसेट साइड पर जाते हैं। एसेट में हमको मिल रहा है इन्वेस्टमेंट डेटर्स, तो 2
investment to debtors. Investment was for 20,800 and debtors were for 19,600. Stock is for 8,750. 8,750. Furniture is for 2,500. Building is for 45,000. ओके, सो ये तो हमारी सारी चीजें मेंशन हो गई. अब शुरू करते हैं एडजस्टमेंट्स की बात. They decided to dissolve the firm. B took over investment at 22,000. B ने एसेट टेक ओवर किया है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय B's कैपिटल अकाउंट 22,000 से. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट? एंड ऑल्सो अग्रीड टू पे द बैंक लोन. बैंक लोन भी पे कर रहा है, तो यहां पर लिख देते हैं 2. है ना? कितना बैंक लोन था हमारा? 10,000 का था, पे कर दिया उसने. द रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज्ड एट 69,000. चलिए, ये भी हो गई हमारी बात यहाँ पे. नेक्स्ट इज व्हाट? द एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप अमाउंटेड टू 1,100. टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,100. उसके अलावा कुछ है? क्रेडिटर्स वर पेड 5,030 इन फुल सेटलमेंट. लाइबिलिटीज वाइंड अप हो रही हैं 5,030 में. फुल सेटलमेंट हो गया हमारा. इसके अलावा कुछ भी नहीं है. अगला काम क्या करना है? अगला काम हमें एक ही करना होता है. क्या करना होता है? टोटल निकालना होता है ना? दोनों तरफ का जब हम टोटल निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है. तो बेटा, जब आप यहाँ का टोटल करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट हाउ मच? यू आर गोइंग टू गेट 1,02,780. 1,02,780. ये मैंने थोड़ा सा बेटा कैलकुलेशन करके रखे सो दैट वीडियो जल्दी जल्दी कवर अप हो जाए. स्टिल आपको कहीं कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. मैं डेफिनेटली आपको रिवर्ट बैक करूंगी. नो रिवर्ट बैक, मैं डेफिनेटली आपको रिवर्ट करूंगी. ओके, आगे इज इसका जो लॉस आ रहा है वो आ रहा है हमको बाय लॉस में लिख दें transferred. This is of 6,500. ओके, पार्टनर है हमारे A है और B है. अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो, जो कि रेशियो गिवन है उनका 3:2, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 3:2 के अकॉर्डिंग 3,900, 2,600. 3,900 एंड 2,600. चलिए, यहाँ पर भी टोटल कर देते हैं 2,780. And here your accounting is completed. मैं लाइन खींचना भूल गई हूँ, आप नहीं भूलिएगा, है ना? और अकाउंट को क्लोज कर दीजिएगा. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रही हैं. स्टिल कुछ भी डाउट हो, डेफिनेटली आई विल बी वेलकमिंग योर ऑल द कमेंट्स. मैं उन पर जरूर आपको रिस्पॉन्स करूंगी. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं. 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? Suresh and Mahesh are partners in a firm. They decided to dissolve the partnership on 31st December. उनकी बैलेंस शीट गिवन है. कैश दिया है 40,000 का. एसेट्स डायरेक्ट दे दिया उन्होंने, सन्ड्री एसेट्स 3 लाख के. क्रेडिटर्स हैं 30,000. जनरल रिजर्व 37,000. महेश लोन नहीं लेंगे. क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि पार्टनर का लोन नहीं लेते हैं. सन्ड्री एसेट्स वर सोल्ड फॉर ₹2,06,000. Expenses of realization amounted to 6,000. Prepare realization account and partners capital account.
चलिए रियलाइजेशन अकाउंट तो बना ही लेते हैं हम। सबसे पहले क्या कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, फॉर्मेट रेडी हो तो फटाफट वैल्यू सिर्फ फिल करो और क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर फिल कर देना है बाय क्रेडिटर्स करके। जितने भी हमारी लाइबिलिटीज होती हैं वो सब इसी तरफ आती हैं। क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 30,000 के। ओके देन है टू सन्ड्री एसेट्स, क्योंकि हमें नाम नहीं दिया है, इकट्ठे में ही दे दिया उन्होंने सारे। एंड सन्ड्री एसेट्स ऑफ हाउ मच, 3 लाख रुपीज। हम्म, 3 लाख के ही हैं। ओके उसके बाद उन्होंने हमको क्या दिया है, रियलाइजेशन दे दिया है सीधा सीधा। देखिए कैश लिखा है तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि कैश लिखिए, बट कई बच्चे कहते हैं कि कैश और बैंक, अगर कोई दिक्कत नहीं है आप लिख सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2,06,000 में। उसके बाद अगर मैं इस तरफ देखूं तो हमें क्वेश्चन में गिवन था रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस, जो कि हमें कितने हो रहे हैं 6,000 के। तो मैंने यहाँ पर लिखा 2 realization expenses and expenses of how much, 6,000। ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटीज हमारे जो कि क्रेडिटर्स हैं, देखिए उसके बारे में इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। इफ दे हैव नॉट मेंशन्ड कि क्या होने वाला है लाइबिलिटीज का, तो हमें लाइबिलिटीज खुद से ही रियलाइज कर देनी है। तो 30,000 के जो क्रेडिटर्स हैं हम यहाँ पर 2 लाइबिलिटीज रियलाइज हो रही है हमारी। कितनी की थी, 30,000 की थी, तो हमने 30,000 पूरा कर दिया है ना। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब आपको सिर्फ क्या कर देना है, आपको टोटल कर देना है। 3,30,000 और 6,000 तो 3,36,000 हो रहा है। टोटल कर देते हैं 3,36,000। जाहिर है इट इज क्लियरली विजिबल कि लॉस ही हो रहा है ना। तो लॉस भी लिख देते हैं हम यहाँ पे, बाय लॉस ट्रांसफर्ड। अब लॉस कितने का हो रहा है, लॉस हमको हो रहा है सीधा सीधा 3,36,000। यहाँ देखिए 2,06,000 है, 3,30,000 है, तो मेरे पास तो यहाँ पर 2,36,000 हो रहा है, मतलब कि 1 लाख का मुझे लॉस हो रहा है। और 1 लाख के लॉस को पार्टनर्स हमारे कैसे हैं, वापस से देख लीजिए। कोई रेशियो गिवन नहीं है बेटा, जब कोई रेशियो गिवन ही नहीं है तो इक्वल पार्टनर्स हैं, तो लॉस बांट दीजिए। क्या नाम था पार्टनर्स का, महेश और सुरेश। महेश सुरेश, महेश सुरेश नाम से एक वो 5 स्टार की एड याद आ जाती है, पता नहीं वो रमेश, नहीं सॉरी वो रमेश नाम था। चलिए जोक्स अपार्ट, हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अकाउंट को क्लोज कर देते हैं एंड दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6 बीइंग डन हियर। लेकिन इसमें ना एक चीज उन्होंने और बोली है। उन्होंने क्या बोली है यहाँ पे, उन्होंने बोली है पार्टनर्स कैपिटल भी बनाइए। तो पार्टनर्स कैपिटल भी तो हमको बनाना पड़ेगा है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमको तैयार करना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जो बैलेंस दिया है उनके कैपिटल का वो लिख दीजिए, जो रिजर्व्स हैं वो बांट दीजिए, रियलाइजेशन के लॉस दे दीजिए और टोटल कर दीजिए। टोटल इन द सेंस उनका बैलेंस निकाल दीजिए कैरी डाउन करके। आप ट्राई करिएगा इसका पार्टनर्स कैपिटल, अगर नहीं बनता है आपसे पार्टनर्स कैपिटल तो मैं डेफिनेटली आपको बनवाऊंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।